Jai Gurudev. Today's knowledge sheet is number 8, Habits and Vows, from the book An Intimate Note to the Sincere Seeker by Gurudev Shri Shri Ravi Shankar जी. बट आज मैं इसे हिंदी में पढ़ने वाली हूँ. आदतें और संकल्प, हैबिट्स एंड वाउज. वासना मन में पड़े संस्कार या छाप से कैसे मुक्त हुआ जाए, यह प्रश्न उन सभी के लिए है जो अपनी आदतें तोड़ना चाहते हैं. आप आदतों से मुक्त होना चाहते हैं. क्यों? इसलिए क्योंकि वे आपको कष्ट देती हैं और आपको सीमित कर देती हैं. वासना का स्वभाव ही है आपको परेशान करना, बांधना, और स्वतंत्र होना जीवन का स्वभाव है. अब आत्मा को यह पता नहीं होता कि मुक्त कैसे होना है. तब वह स्वतंत्रता की चाह में जन्म जन्मांतरों तक भटकती रहती है. बुरी आदतों से बाहर आने का एक तरीका संकल्प लेना है. संकल्प समय सीमित होना चाहिए. मान लीजिए कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है और छोड़ नहीं पा रहा, तो वह 5 दिनों तक धूम्रपान न करने का समय सीमित संकल्प ले सकता है. यदि कोई गाली देने का आदी है तो वह 10 दिनों तक गलत भाषा न बोलने का संकल्प ले सकता है. जीवन भर का संकल्प मत लें. हो सकता है आप उसे तुरंत ही छोड़ दें. अगर संयोग से टूट भी जाए तो चिंता न करें, बस फिर से शुरू करें. जब आप संकल्प पूरा कर लें तो नया प्रारंभ समय तय करें और उसे फिर से लें. धीरे धीरे अपने संकल्प की अवधि बढ़ाते जाएं, जब तक वह आपकी स्वाभाविक आदत न बन जाए. इसे संयम कहते हैं, आत्म संयम. हर व्यक्ति में कुछ न कुछ आत्म संयम होता ही है. जब मन फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आता है तो आप हतोत्साहित हो सकते हैं, स्वयं को दोष दे सकते हैं और यह महसूस कर सकते हैं कि आपने कोई प्रगति नहीं की. दूसरी संभावना यह है कि आप इसे संयम का अभ्यास करने का अवसर मानें और इसमें आनंद अनुभव करें. बुरी आदतें आपको खिलने नहीं देती और आपकी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं. संयम के बिना जीवन न तो सुखी हो सकता है और न ही रोग मुक्त. उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि आपको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए. यदि आप ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ेंगे. आत्म संयम के अभ्यास से आप अपनी जीवन ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं और किसी भी आदत से ऊपर उठ सकते हैं. आज ही एक समय सीमित संकल्प लें और उसे लिख लें. यदि संकल्प टूट जाए तो उसे नोट करें और अगले सत्संग में उसका समय और तिथि साझा करें. फिर से आरंभ करें और आगे बढ़ते रहें. जो आदतें आपको कष्ट देती हैं उन्हें संयम के बंधन में बांध दें. जय गुरुदेव.